हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो हमने आपको फंक्शनल ग्रुप करवाए थे, ठीक है। और उसी फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल है वो हमने आपके सामने कल लेके आए थे। और आगे जो रहते हैं, कल हमने करा था आपके एल्डिहाइड तक करी थी, ठीक है। एल्डिहाइड तक हमने आपका कवर कर लिया था कल का टॉपिक। और आज हम बात करते हैं हमारे कीटोन के बारे में। पहले भी जैसे बता चुका हूँ कीटोन के बारे में कि इसका जो सफिक्स है क्या है, ऑन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए कि अपने 3 कार्बन हैं और 3 कार्बन के पास जो है सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या नाम हो जाता है इसका, प्रोपेनोन हो जा सकता है, ठीक है। या फिर प्रोपेन टू ओन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये था आपका कीटोन के बारे में। अब देखिए मेन बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे, ठीक है। आई होप आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स से बिल्कुल काम आएंगे और जल्दी क्विक रिवीजन करने के लिए भी काम आती है सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो बात करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं और बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसका सफिक्स क्या रहता है, जैसे कि अपना सरनेम के पीछे, अपने नेम के पीछे सरनेम लगता है ना, वैसे इसका सफिक्स क्या है, क्या है, ओइक एसिड है। क्या है, ओइक एसिड इसका सफिक्स है, ठीक है। अब जैसे कि एक बात बताते हैं आपको कि यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, आर, तो कोई अपना एल्काइल ग्रुप है, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। COOH, जिसकी वजह से नाम को क्या लिखते हैं, ओइक एसिड इसका सफिक्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एल्काइल से ही इसका नाम अगर बोलें तो क्या हो जाएगा, इसका एल्केनोइक हो जाएगा। जैसे कि एल्केन था, ई हट के क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एल्केनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये जर्नल इसका स्ट्रक्चर थी और इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका नामकरण करा है, ठीक है। भाई हर किसी का नाम तो होना ज़रूरी है, जैसे कि आपका नाम भी है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि रितेश हो गया, हितेश हो गया, मोहित हो गया, ठीक है, रवि हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी हमारे भाई बंधु हैं, जो हिमांशु हो गए, ठीक है, योगेश हो गए, ठीक है। ऐसे गर्ल्स में भी हमारे प्रिय बहनें हैं, जिसके मुस्कान नाम है, ठीक है, सुधा नाम है। और भी हैं, जैसे कि अपने कुछ भी बोल सकते हैं, खुशबू हो गई, ठीक है। तो ये सभी हमारी प्यारी बहनों के नाम हैं और भाइयों के नाम हैं। और इनके पीछे वर्मा, शर्मा, कुमार, तेजा, ठीक है, ये इनके सफिक्स है, जैसे कि इनके सरनेम जो कि पेरेंटल नेम होते हैं। तो वैसे ही इनका जो पेरेंटल जो नेम रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि आर की जगह पे अगर हम एच लगाएं, अगर आर की जगह पे हम एच लगाएं तो क्या नाम बोलेंगे इसे। भाई ये तो अपना सफिक्स है ही ज़रूर, ठीक है। और आर की जगह पे हमने एच लगा दिया, तो शुरू से ही पढ़ते आए हैं हम कि अगर ये कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको नंबरिंग में काउंट करेंगे, ठीक है। इसको नंबरिंग में क्या करें, काउंट करेंगे। तो 1 नंबर कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। मीथेन का ई हट के क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा। आई समझ में, क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, मिथेनोइक एसिड बोल लेंगे। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस H की जगह पे, ठीक है, अगर मैं इस H की जगह पे क्या करूं, अगर मैं इस H की जगह पे मैं कोई, सोच के देखो, आप ही बताओ, चलो कोई भी, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अगर मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ CH3 ही लगा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन तो 1 पोजीशन पे था, ये वाला 2 पे हो गया, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं, 2 के लिए बताओ भाई क्या बोलते हैं, इथ। तो फिर क्या बोलेंगे, इथेन बोलते हैं ना, इथेन। इथेन का ई हट के क्या लग जाएगा अपना, वही अपना ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो भाई
ठीक है, ये तो था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पता है। एल्केन में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये बात क्लियर है। तो डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन्स लेके आए स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि एल्कीन, इसके नाम पे ही क्या है, सफिक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, एल्कीन, तो इसका सफिक्स क्या हो गया, इन। और एल्काइन में वाइन इसका सफिक्स है। ठीक है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन का जो सफिक्स रहता है वो इन बोलेंगे फिर उसे, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, वाइन बोलेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी हम स्ट्रक्चर ले लें, मान लो दो कार्बन ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं हर जगह पे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है जब तक, तो क्या था ये, इथेन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसका क्या करें, बीच में डबल बॉन्ड लगा दे तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। ठीक है, इथवनीन बोल दिया फिर इथीन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अगर वहीं पे इसका तीन कार्बन ले ले दो की जगह पे, तो एक बार तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा के देखो। तो जब हम तीन नंबर कार्बन अगर लेके चलते हैं तो उस स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाली पोजीशन और सेकंड वाली पोजीशन के बीच में, जो कार्बन के बीच में क्या हमने लगाया है, डबल बॉन्ड लगाया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 3 कार्बन के, तो 3 के लिए हम क्या बोल रहे थे, प्रोप। ठीक है, डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, 1 और 2 कार्बन के बीच में। याद रखें हमेशा कि जब भी अगर नाम लिखे डबल बॉन्ड के बारे में, अगर पहले नाम बोलेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रेफरेंस पता है किस कार्बन के पास जाती है, उसकी प्रेफरेंस नंबर जिस पोजीशन का कार्बन का कम है उसके पास जाती है। आई समझ में, मतलब कि कम नंबर कार्बन वाले के पास जो प्रेफरेंस इसकी बोली जाती है। तो यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 1 इन हो जाएगा। आई समझ में, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, चीज़ देखिए कि यही अगर मैं डबल बॉन्ड अगर इस पोजीशन पे लगाता हूँ तो यहाँ से इसका नंबर शुरू हो जाएगा। तो बात तो वही पड़ी कि कार्बन यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच में, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे हम, फर्स्ट कार्बन को। फर्स्ट कार्बन को दी तो इसका नाम भी क्या हो गया, प्रोप 1 इन। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि प्रोप 1 इन की 2 स्ट्रक्चर बनी है। आई समझ में, तो पॉसिबिलिटी कितने स्ट्रक्चर की रहती है, प्रोप 1 इन में 2 पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे अगर हम लेके चलें कि 4 कार्बन लेके चलो, तो 4 कार्बन में कितने नंबर की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, 3 4, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, 4, और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओ। तो आपको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड पास में है उस कार्बन को हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में नंबर यहाँ से शुरू किया है। अब सेकंड वाले को बाद में देखेंगे, पहले थर्ड वाले को देखो। तो 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में यहाँ से पास पड़ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम क्या हुआ, फिर इन दोनों का नाम क्या है, कितने नंबर कार्बन की चेन है, 4 की। 4 के लिए क्या बोल रहे थे, ब्यूट, क्या बोल रहे थे, ब्यूट बोल रहे थे। ठीक है, और कार्बन के कम नंबर पोजीशन को लेके चलते हैं तो 1 डबल बॉन्ड है तो क्या लगाए, इन लगाए। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर का नाम तो ये हो गया। वहीं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो भाई मेरे नंबरिंग कहीं से कर लो, बात वही पढ़नी है। तो 1 2 3 4 यहाँ से लेफ्ट साइड से कर लो, या फिर आप अपने राइट साइड से कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, कहीं से नंबरिंग कर लो। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है 2 और 3 कार्बन के बीच में है। ठीक है, तो हमेशा हमें कितना नंबर लेना है, इस स्ट्रक्चर में नंबर 2 लेना है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो ऑब्वियसली कम नंबर कार्बन वाले के पास जाएगी प्रेफरेंस। ठीक है, तो नंबर 2 वाले पे लेके चल रहे हैं, तो अगर ऊपर से लें
लेफ्ट टू राइट चले तो भी 2 पोजीशन पे चल रहा है, और राइट टू लेफ्ट चले तो भी 2 पोजीशन पे चल रहा है। तो बात वही पढ़नी है। नाम क्या पड़ा इसका, ब्यूट, वही अपना, और कितने नंबर पोजीशन पे कार्बन है, 2 पोजीशन पे है, और क्या है, डबल बॉन्ड इन है। ठीक है, तो ब्यूट 2 इन स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, ये आपके सेकेंड वाले की। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर थी अपनी एल्कीन के बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर बनती है, 5 में भी बनती है, 6 में भी बनती है। आप एक बार ट्राई करना 6 वाले तक की स्ट्रक्चर बनाने की, जिसमें कि डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन पे, या फिर आप जो है अपने एडजेसेंट कार्बन पे चेंज करते रहना, शिफ्ट करते रहना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है नाम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। भाई मेरे एज इट इज़ बिल्कुल सिमिलरली जो है हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में ही बात करेंगे। मान लीजिए 2 कार्बन के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, पहले हम, क्योंकि सिंगल कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर रहती है, वाइन एल्काइन ग्रुप जो रहता है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, 2 के लिए बनता है, 2 के लिए लेके चल पड़े। तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है तो हमारा क्या बोलेंगे, वाइन। तो सफिक्स क्या होगा अपना, वाइन ग्रुप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाम इथाइन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहीं पे मैं बात करूं कितने कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो। बाकी जो कार्बन आपको पता है कि टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैलेंसीज फिल करते चलना। ठीक है, 1 हो गई पूरी इसकी, क्योंकि 3 ये वाले बॉन्ड जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड ये हो गया। अब इस वाले कार्बन के बॉन्ड देखे, वैलेंसीज देखे, तो 3 तो ये कॉमन है ही। ठीक है, एक ये वाला हो गया। क्लियर है। तो 4 इसके हो गई। इस वाले कार्बन में कितने हैं, एक ही वैलेंसी थी जो कि फुलफिल करा, 3 इसकी खाली थी। ठीक है, अब इसका नाम क्या हुआ, दोनों का नाम देखते हैं। वही अपनी कॉमन बात है, एल्काइन के लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम, वाइन यूज़ करेंगे। क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है, 3। 3 के लिए क्या बोल रहे थे, प्रोप, और डबल बॉन्ड किस में, 1 और 2 के बीच में, इसमें भी 1 और 2 के बीच में, तो प्रोप 1 वाइन बोलेंगे। क्लियर है भाई, ओके। तो प्रोप 1 वाइन जो है, या फिर प्रोपाइन भी बोल सकते हैं, प्रोप 1 वाइन भी बोल सकते हैं। मैं 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इस स्ट्रक्चर पे तो है, नॉर्मल हम बोलेंगे प्रोपाइन बोल देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, 3 4, 1 2 3 4, तो वैसे वैसे पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर क्या है, वैसे वैसे बढ़ जाती है। क्लियर है, बोलोगे हाँ या ना, बोलो भाई। तो वैसे पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर क्या है, बढ़ जाती है इसकी, 3 4। तो बाकी अपने जो कार्बन की वैलेंसी वो फुलफिल कर लेना भाई। ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेना हर कार्बन पे। अब देखेंगे इस कार्बन को, अगर मैं चेक करूं, इस कार्बन को लेके कितनी वैलेंसी है इसकी, कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए। इस कार्बन को लेके 1 2 3, ये वाले 4 बन गए। इस वाले कार्बन को लेके चेक करें तो 2 ही तो बने हैं, 2 हम यहाँ लगा देंगे। इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे 1 बना है, तो बाकी 3 हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। बोलो हाँ या ना। 2 यहाँ पे लगाए, 3 यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इस कार्बन को चेक करो, 3 तो इसके ये जुड़े हुए हैं, 1 ये हो गया। इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड ये हो गए। इस कार्बन को चेक करो तो 4 बॉन्ड ये हो गए। इस कार्बन की 3 वैलेंसी हमने यहाँ पे लगाई दी थी। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है भाई, अब नामकरण करें, 1 2 3 4। नामकरण करने से पहले हमारे भाइयों और बहनों इसका नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नंबरिंग के हमें पता नहीं चलता। हालांकि काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको भी स्पेशल बोला जाएगा कि हाँ भाई सभी बच्चे बराबर हैं हमारे लिए, और उसमें भी क्या है फिर
नंबरिंग करना मैंडेटरी ही है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर लेके चले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में। कितने नंबर कार्बन के बारे में बात करें? 4। 4 के लिए क्या बोल रहे थे? ब्यूट, ठीक है। कितने नंबर पोजीशन पे है? डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड है आपकी बारे में, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में, तो नंबर प्रेफरेंस कम वाले कार्बन पे। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोल रहे थे? वाइन बोल रहे थे, ठीक है। क्या बोल रहे थे? वाइन। तो ब्यूट 1 वाइन या फिर ब्यूटाइन बोल सकते हैं इसे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में। सेम वही है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 नंबर कार्बन है। फर्स्ट वाली पोजीशन पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। नंबर प्रेफरेंस कम देंगे। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन बोल रहे थे, तो इसमें ब्यूटाइन बोल देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने ब्यूटीन के बारे में बात करा था, ब्यूट 2 इन के बारे में हमने बात की थी, तो वैसे सिमिलरली हम किसके बारे में बात करेंगे? हम इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे कि 4 नंबर कार्बन पे कौन से वाली पोजीशन पे? 1 2 3 4। यहाँ से नंबरिंग कर लो या फिर राइट साइड से नंबरिंग कर लो, बात बराबर ही है, क्योंकि पोजीशन कौन सी जा रही है? 2 और 3 जा रही है। 2 और 3 में भी कौन सा नंबर कार्बन लेंगे हम? प्रेफरेंस नंबर कम पे, 2 पे। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या ले रहे हैं हम? वाइन ले रहे हैं, तो ब्यूट 2 वाइन बोल लेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये थे आपके सारे फंक्शनल ग्रुप। हालांकि और भी रहते हैं, लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो है बेसिक बेसिक यही है, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी के लिए जो है ये फंक्शनल ग्रुप खत्म होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और लेके आए, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड, बस लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करने से पहले हम कंबशन के बारे में बात करेंगे। कार्बन हर जगह पे भाई, सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है। कोई कहता है ना कि कार्बन नहीं है, मैं कहता हूँ कार्बन हर जगह पे है। अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगी? ऐश में, ठीक है। ऐश में कन्वर्ट होगी। और हर चीज़ कार्बन से बनी हुई है। हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी हुई है। जिस चीज़ पे बैठे हो वो भी कार्बन से बना हुआ है। प्लास्टिक की बोतल भी कार्बन से बनी हुई है। मार्कर भी कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। आपकी जो कॉपी पेन है वो भी कार्बन से बने हुए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन से नहीं बनी है, ठीक है। तो उस अब बात करते हैं कंबशन के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है? कहते कंबशन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ भाई, कोई आइडिया कंबशन के बारे में? कुछ तो होगा। कि कंबशन एक चीज़ बताते हैं कि अगर, चलो इसी बात से डेफिनेशन से लेके चलते हैं कि कोई एक प्रोसेस है, ठीक है। कंबशन क्या है? एक बर्निंग प्रोसेस है। किसके बर्निंग में? कार्बन कंपाउंड की बर्निंग प्रोसेस है। किसके साथ? किसके अंदर? मतलब एयर भी प्रेजेंट होती है और हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। मतलब कि बर्निंग किसका रहता है? बर्निंग प्रोसेस किसकी है? कार्बन कंपाउंड की बर्निंग प्रोसेस है। किसके साथ है? एयर। अच्छा, एयर में जो है, एयर में भाई साहब जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही हो, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं। और हमारी बॉडी को जिस भी गैस की रिक्वायरमेंट रहती है वो इनहेल करती है, एब्जॉर्ब करती है, वो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होती है। बाकी जो बची है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम हमारी बॉडी से एक्सहेल करते हैं। इनहेल का मतलब अंदर एब्जॉर्ब करना, एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना, ठीक है। आई समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बर्निंग प्रोसेस होता है और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। पानी के वेपर्स भी निकल सकते हैं, ठीक है। पानी की फॉर्म में, मतलब वेपर्स की फॉर्म में पानी निकलता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। मतलब हीट मतलब गर्मी, ठीक है। और लाइट मतलब ऊर्जा जिसे बोलते हैं, मतलब रोशनी जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, सेकंड पॉइंट क्या बोला? जैसे कि मैंने आपको बोला कि एनर्जी बाहर निकलना एक्सहेल और अंदर लेना इनहेल, वैसे ही एक और चीज़ आती है जो अगली लाइन में है कि दीज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। अच्छा, यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता होगा कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। अच्छा चल छोड़ो यार, क्या ये एक्सोथर्मिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टीचर ने कभी आपको बोला कि गेट आउट?
बोला होगा, कभी तो बोला होगा, आजकल में कभी छोटी क्लास में बोला होगा कि गेट आउट, लीव माय क्लासरूम। ठीक है, एक्सोथर्मिक भी वहीं से आता है एक तरह से। थर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई? थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, अब आउट कर रहे हैं तो एग्जिट कर रहे हैं, तो अंदर से कोई मान लो कंटेनर, तो अंदर से बाहर अगर हीट निकल रही है, अंदर से बाहर हीट निकल रही, एग्जिट हो रही है हीट, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आई समझ में? क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। क्लियर है? ओके। तो दीज रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। आई समझ में? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर से आ गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव ए क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड का मतलब क्या बताया था भाई मैंने? बताओ भाई। सैचुरेटेड का मतलब था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड के बीच में क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे ना? अरे शुरू में बात की थी, ये लगभग आपकी 4th या 5th वीडियो के आसपास है, उसमें ही वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। ठीक है, अब बात करें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है हमें क्या देती है? गिव क्लीन फ्लेम देती है, मतलब कि पूरी साफ सुथरी एक फ्लेम मिलती है हमें। ठीक है, गैस की फ्लेम मिलती है। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड रहते हैं एक तरह से। ठीक है, और उसमें जो फ्लेम जो मिलती है वो क्लीन नहीं मिलती। क्लियर है भाई? ओके। अपने चलो एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो मीथेन हमने लिया है गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, तो हमें जो CO2 मिलेगी वो गैसियस फॉर्म में ही मिलेगी, और वाटर, हीट और लाइट ये भी मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि बात करेंगे कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर बनाओ पहले इसकी। स्ट्रक्चर बनाएं, CH4 प्लस में O2। क्लियर है? ठीक है, छोटी सी स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, ये आपने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो एक चीज़ लेके चलते हैं कि एक बात बताता हूँ कि ये अगर ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन के पास वैलेंसीज हैं काफ़ी। ठीक है, क्लियर है? अगर ऑक्सीजन के पास वैलेंसी है तो अपने H2O यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, एक मोल निकल गया, दूसरा H2O यहाँ पे ये भी बाहर निकल गया। हमारे पास बचा क्या फिर? खाली C, अपनी अपनी वैलेंसी लेके, और दो क्या बचे अपने पास? ऑक्सीजन वैलेंसीज के साथ। ठीक है, दो क्या बचे अपने पास? वैलेंसीज के साथ। अब ये दोनों ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, कार्बन के साथ जुड़ के क्या भाई, H2O तो हमें मिल ही गया, कितने मोल? 2 मोल। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें कितनी मिल गई? 2 मोल मिल गई। और क्या मिली हमें? हीट भी, और मतलब एनर्जी तो बाहर निकली है, और हमें क्या मिल जाएगा? लाइट भी मिल जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 2 मोल नहीं मिलेंगे, 1 ही मोल मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन तो एक ही था ना अपने पास भाई, कार्बन तो एक ही था, ऑक्सीजन 2 थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक पूरा एक कंपाउंड हुए, कितने मोल मिला? 1 मोल मिला है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन के बारे में। अगली जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन के अंदर बात करें, वही अपना क्या है? C2H6। क्या लेके चल रहे हैं? C2H6 कंपाउंड है। चलो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं अच्छे से। C2H6 कंपाउंड है, प्लस में क्या है? O2। कितने हैं ये भाई मेरे? 7 है। ठीक है, सेम कंडीशन में क्या मिलेंगे हमें? सेम कंडीशन में क्या मिलेंगे? 4 मोल मिलेंगे किसके? CO2 के, और 6 किसके मिलेंगे? H2O के। ये आप रफली करके देख सकते हो साइड पे। ठीक है, और अपना हीट और
लाइट मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे मैंने ऊपर वाली रिएक्शन करके दिखाई है वैसे नीचे वाली करके देख सकते हो एज इट इज। आई बात समझ में? ओके, चलो अब लास्ट पॉइंट है आज का और इस वीडियो का भी लास्ट पॉइंट है कि अपना अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है कैसे जलता है भाई। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है किसमें, अगर उसको जलाएं तो किसके प्रेजेंस में जलेगा, एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, अच्छा उसका जो कलर जो रहेगा कैसा रहेगा अनसैचुरेटेड में, येलो, शूटी फ्लेम, लॉट्स ऑफ ब्लैक कार्बन, उसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, ब्लैक कार्बन भी रहेंगे, उसकी फ्लेम शूटी रहेगी और येलो कलर का उसका फ्लेम रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो अभी तक जो है अपना, हो सकता है आप नोट्स बिल्कुल नहीं बना रहे हो, ठीक है, बाकी उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि आप नोट्स बिल्कुल बना रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कि टाइम नहीं लगता, तो देखो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि यही आपका टाइम है, गोल्डन पीरियड है और आगे भी कुछ करके दिखाने का यही टाइम है। ठीक है, और अपना बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है फिर से, और गर्मियों का मौसम काफ़ी नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, क्योंकि यही छुट्टियां जो है हमें बर्बाद नहीं करनी और यही छुट्टियों को हम इम्पोर्टेंस लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी कल मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।